नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम बीपीएससी की जो एई परीक्षा आने वाली है, संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1000 प्लस वैकेंसीज जो है वेटिंग है, मतलब लगभग आने ही वाली है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब जो है एक बिल्कुल सही समय, जिसको हम कह सकते हैं एक परफेक्ट टाइम है, जहां से आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना शुरू कर सकते हैं या फिर इसको डिकोड करना शुरू कर सकते हैं कि वास्तविकता में इस परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का पेपर रहता है। मेरे द्वारा इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन आता है, लगभग 100 क्वेश्चंस जो है वो यहां से पूछे जाते हैं, है ना। यदि हम बात करें तो लगभग 100 क्वेश्चन जो तृतीय प्रश्न पत्र से पूछे जाते हैं संभवतः, जिसमें सामान्य अध्ययन इसको हम कहते हैं। हालांकि जीके ये कहलाता है, जनरल नॉलेज इसमें पूछा जाता है, लेकिन जब इसको डिकोड किया गया मेरे द्वारा तो हमने पाया कि इसकी जो मेन कंपोनेंट है बीपीएससी के एई परीक्षा के सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन के, तो मैंने पाया कि उसमें आप जनरल साइंस देखेंगे, सामान्य विज्ञान बहुत ज्यादा पूछा गया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, एक एक पोर्शन कितना कितना पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लास्ट तक इसको जरूर देखें, और यदि आप, है ना, एई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमसे जुड़ें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा टारगेट बीपीएससी एई रहेगा। उसमें भी यदि हम बात करते हैं तो मेरे द्वारा थर्ड प्रश्न पत्र को जो है वो कंक्लूड किया जाएगा। इसमें हम देखते हैं, जब मेरे द्वारा इसको एनालिसिस किया गया, तो मैंने पाया कि संभवतः जो जीके वाला पोर्शन है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस आने हैं, इन 100 क्वेश्चन में जो मेन सब्जेक्ट मुझे देखने को मिले वो देखने को मिले साइंस। सबसे पहले मुझे जो है वो साइंस देखने को मिला, लगभग 25 to 30 क्वेश्चन। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि 1/4 to 1/3, मतलब कम से कम 25% जो क्वेश्चन है वो आपको सामान्य विज्ञान से देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस वाला पोर्शन वहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो मुझे लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास मिले, या 20, हम ये भी कहें कि 20 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले, वो देखने को मिले विविध के, स्टैटिक के भारत में पहला, है ना। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के बांध, यूनेस्को की साइट्स, भारत की जो भी यूनेस्को की साइट है वो, भारत में आपकी बायोडाइवर्सिटीज, है ना, तो जैव विविधता कहां कहां पर पाई जाती है, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा है बीपीएससी ने। इसके अलावा, है ना, देखो ये हमने बता दिया आपको 25 to 30 क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले, वो देखने को मिले जनरल साइंस है। विविध के बारे में जो देखने को मिला, वो देखने को मिला लगभग 20 क्वेश्चन। वहीं करंट अफेयर्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो लगभग 15 से 25 क्वेश्चन तक हमें देखने को मिले। लगभग इसी के बीच में वो आंकड़ा हमें देखने को मिला, लगभग जो है करंट अफेयर्स के बारे में भी। अभी हम इनके बारे में फिर डिटेल में भी चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या पूछा गया, चर्चित व्यक्तित्व पूछे गए, है ना, या फिर बहुत ज्यादा चर्चा में रहे कोई स्थल है तो उसके बारे में पूछा गया, कोई विवादित यदि प्लेस है, जैसे टेहरी डैम के बारे में उस समय बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था, है ना, तो उसके बारे में उस समय पूछा गया। फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बहुत चर्चित जो पुरस्कार होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, उसके बारे में पूछा गया। तो ये सारे डिटेल में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हम आपको केवल ओवरव्यू बता देते हैं कि इन टॉपिक से, या सॉरी इन जो सब्जेक्ट्स हैं वहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछने का प्रयास बीपीएससी के द्वारा किया गया। भारतीय राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी होती है उससे कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पूछे गए 5 से 8 क्वेश्चन हमें जो है वो राज्य व्यवस्था से देखने को मिलेगी। ज्योग्राफी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिले। ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं थे, लेकिन जो पॉपुलर होते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कहां पर कौन सी झील स्थित है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। कौन सी नदी कहां बहती है, इस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे। डैम्स के बारे में पूछा गया, कोई चर्चा में दी बांध रहा है, कोई परियोजना चर्चा में रही है, तो वहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कंप्यूटर भी देखने को मिला। 5 से 8 क्वेश्चन हमें कंप्यूटर के देखने को मिले। हम या तो उसको कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं या फिर उसको हम फुल फॉर्म के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। एक
तालिका होती है और उसमें अलग अलग फुल फॉर्म होते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है, एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है, इसके अलावा यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस जो है वो लगातार पूछे गए। तो ये मेन कंपोनेंट हम इनको कह सकते हैं, या फिर हम ये कहें मेन सब्जेक्ट है ये, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना आने वाली बीपीएससी एई में भी रहेगी। ठीक है, चलिए एक एक करके अब हम समझना शुरू करते हैं कि कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। सामान्य विज्ञान जब हम पढ़ेंगे, साइंस हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से भी पूछे गए हैं और बायो से भी पूछे गए हैं। लेकिन जो मैक्सिमम ऑब्टेन किया गया है, या हम ये कहें ज्यादा जो पकड़ा गया सब्जेक्ट है, वो है आपका केमिस्ट्री। मतलब हमें केमिस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स अपेक्षाकृत जो है, यदि हम कंपैरेटिवली देखें तो थोड़ा कम पूछा गया है। बायो यदि देखें तो फिजिक्स के कंपैरेटिवली ज्यादा पूछा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कभी पूछा जाए, यदि कहें तो बीपीएससी एई में जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपका केमिस्ट्री। फिजिक्स में यदि हम देखते हैं तो साउंड से एक क्वेश्चन, साउंड की यूनिट पूछी गई थी। 2018 का जब आप बीपीएससी एई का पेपर देखेंगे, बीपीएससी एई 2018 का जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें देखेंगे साउंड की यूनिट पूछी गई है कि साउंड की यूनिट की क्या थी। फिर एक सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव आपने पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि यदि कोई कपड़ा है, यदि गंदा कपड़ा है कोई, है ना, यदि उस पर हम साबुन लगा देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इनमें से कोई नहीं। इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो संभवतः सरफेस टेंशन वाला जो पोर्शन है वो हमें अच्छे से पढ़ के जाना है, जहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो संभवतः सभी को पता है, यदि आपका जो कपड़ा है वो मैला है या उसमें बहुत ज्यादा, है ना, गंदा है, यदि आप उस पर साबुन लगाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव चूंकि कम हो जाता है तो कम होने के कारण जो कीटाणु है वो क्या हो जाते हैं, पानी के साथ बहकर जो है वो बाहर निकल जाते हैं और अपना जो कपड़ा है वो साफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। यदि हम ऊष्मा के बारे में बात करते हैं तो हीट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन भी मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये पूछा गया था कि जो डिग्री सेल्सियस होता है ना, डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट जो होता है ना, ये किस तापमान पर बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री जो होता है उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। फिर एनीमोमीटर के बारे में पूछा गया था, यानी इसके मतलब ये है कि जो मापने की इकाई, एनीमोमीटर हो गया, फेदोमीटर हो गया, है ना, इसके अलावा यदि हम बात करें तो स्पीडोमीटर हो गया, लेक्टोमीटर हो गया, जितने भी फिजिक्स में मीटर होते हैं वो किसी ना किसी चीज को मापने का काम करते हैं। तो क्या मापते हैं, तो हमसे पूछा गया था 2018 की बीपीएससी के प्रीलिम्स में कि एनीमोमीटर क्या मापता है। तो एनीमोमीटर क्या मापता है, एनीमोमीटर मापता है हवा की गति। क्या मापता है, हवा की गति को मापता है। तो फिजिक्स में भी यदि हम बात करते हैं तो साउंड से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हीट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कुछ मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ मैं आगे डिस्कस करूंगा। मापने की इकाई के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एनीमोमीटर, फेदोमीटर, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। एनीमोमीटर जो है वो लास्ट 2018 के एई वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक के बारे में चर्चा करें सर, तो बिल्कुल साउंड यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको लाइट भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यदि हो सकता है इस बार साउंड पूछा है, अगली बार लाइट पूछ ले, है ना, तो लाइट पढ़ सकते हैं। सरफेस टेंशन यदि हम पढ़ रहे हैं तो सरफेस टेंशन जनरली द्रवों का जो है वो सब्सटेंसेस का पार्ट है, तो सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। सब्सटेंसेस की कौन कौन से रूल होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। हीट तो हमें पूरा ही पढ़ना है ना। ऊष्मा कहां से आती है, ऊष्मा के कौन कौन से रूल है, नियम है ना। इसके अलावा वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उनको बहुत अच्छे और कंसाइज फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिक्स वाला पोर्शन। अगली स्लाइड पर हम पढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड में हमने आपको बताया है केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे ज्यादा जो साइंस में भी पोर्शन पूछा गया है, देखो
एक तो एई के थर्ड पेपर में जो जीके वाला पोर्शन है उसमें साइंस पूछा गया। साइंस में भी जो सबसे ज्यादा पूछा गया सब्जेक्ट है वो है आपका केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री पर आपको बहुत ज्यादा फोकस जो है वो करना है। अब उसमें भी यदि हम बात करते हैं तो यदि 15 नंबर की केमिस्ट्री पूछी गई है तो 10 से भी ज्यादा नंबर का जो टॉपिक पूछा गया है वो पूछा गया है मेटल और नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु। धातु मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, कार्बन, इस तरह के जो कार्बन है ना अधातु में आता है ना। तो धातु और अधातु वाला जो पोर्शन है उनसे बनने वाले जो यौगिक हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम से बनने वाला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। इसके अलावा है ना नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम हास्य गैस भी कहते हैं, जिसका यूज हम शल्य क्रिया जनरली योगा जो होता है हंसाने के लिए किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हम हंसाने के लिए उपयोग करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड किससे बनता है? नाइट्रोजन से। नाइट्रस और ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन क्या है, है ना, तो धातु अधातु वाले में आता है। तो धातु और अधातु जो भी आती हैं उनसे बनने वाले जो भी यौगिक हैं उन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मिश्र धातु से भी था, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, फिर डच मेटल हो गया। इसके अलावा यदि हम रोल्ड गोल्ड के बारे में चर्चा करें तो ये किस सिल्वर, एक वो जर्मन सिल्वर होता है ना, जिसमें जर्मन सिल्वर उस तत्व का उसका नाम होता है कंपाउंड का। जर्मन सिल्वर जो कंपाउंड होता है उसमें सिल्वर बस नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो मिश्र धातु और उनसे कंपाउंड जो बनते हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। परमाणु संयंत्र जो है, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना, उसके पहले अध्यक्ष कौन से बने, है ना। हालांकि 2018 की जब बीपीएससी एई के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उसमें पूछा गया था, किसी न किसी एक परमाणु संयंत्र के बारे में पूछा गया था। तो भारत में लगभग 10 से 15 ही परमाणु संयंत्र है, एटॉमिक जो संयंत्र के, जहां से बिजली बनती है परमाणु के माध्यम से, है ना, एटॉमिक प्रक्रिया के द्वारा। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसमें ईंधन फ्यूल कौन सा यूज किया जाता है, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। फिर उसमें मॉडरेटर के रूप में D2O का उपयोग करते हैं, है ना, D2O के साथ साथ ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, द्रव सोडियम का उपयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। फिर यदि शीतलक, यदि कूलेंट के रूप में यदि हम बात कर रहे हैं तो ठंडा पानी यूज किया जाता है ना। तो ये आपको याद थोड़ा सा हम रखेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। नियंत्रक क्षण, जो कंट्रोल रॉड्स होती है वो कैडमियम की बनी होती हैं। तो परमाणु संयंत्र के बारे में हम सारी चीजें फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर एक अलग से टॉपिक जो पूछा गया है वो पूछा गया है कार्बन और उससे संबंधित। एक पूछा गया है हीरा के बारे में क्वेश्चन। तो हीरा एक्चुअली क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है ना। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कार्बन क्या है, कार्बन को ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें जो हमें विस्तृत रूप में भी पढ़नी है, लेकिन पढ़ेंगे छोटे फॉर्म में ही, जो स्पेशली आपको एई में जो है वो मदद करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं बायो के बारे में। बायो के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बायो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हम ये कहिए बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत हम ये कहें कि ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, एक ही तरह के क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। मैं पेपर देख रहा था, उसमें देखा घेंगा रोग किसके कारण होता है, लेड की अधिकता से कौन से रोग होते हैं, है ना। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन, मतलब जो रोग होते हैं। अब रोग के बारे में हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक संक्रामक मतलब जो छूने से फैलते हैं, है ना, और एक जो छूने से नहीं फैलते उनको गैर संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी बायलैंग्वेज में ही क्लास रहेगी हालांकि, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम जनरली बैक्टीरिया से होने वाले जो डिसीज होती हैं वो, है ना, एक वायरस से होने वाली डिसीज बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, ठीक है। ये मुख्य रोग हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन सी है, वायरस से, प्रोटोजोआ से, है ना। इसके अलावा और कुछ अनुवांशिक होते हैं, जो कुछ जेनेटिक डिसीज होती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से इसको हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो कुछ विशेष तत्वों की अधिकता के कारण, जब आप बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जैसे लेड है, यदि बहुत ज्यादा लेड का उपयोग करते हैं, किसी कारखाने में काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां लेड बनता है, या उससे रिलेटेड कोई फर्नेस्ड काम होता है, तो भी आप उस रोग में आ सकते हैं। तो लेड की अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है।
है ना। कॉपर की अधिकता से यदि हम बात करते हैं तो कॉपर की अधिकता से होता है विल्सन रोग, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो और भी जो है नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है बच्चों में, उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है ना। कैडमियम के कारण इटाई रोग हो जाता है। तो इस तरह के जो कुछ तत्व होते हैं जिनकी अधिकता हो जाती है जी, तो उनसे भी अलग अलग रोग होते हैं। हृदय के बारे में यदि पूछा गया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये 2018 की एई में पूछा गया, तो ये आपको बताना है कि 80 से लेकर 120 HgMM तक जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 80 से कम जाता है तो लो हो जाता है और 120 प्लस कर रहा है तो फिर उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हृदय से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, है ना, वो आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन, क्लोरोफिल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे पर्टिकुलरली उसका याद नहीं आ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है मतलब पेड़ों के खाना बनाने की जो विधि होती है उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। फिर ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए, प्रोटीन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा आया था कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो है बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, तो सोयाबीन उसका सही आंसर था, ठीक है। फिर विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रतौंधी जो होती है, रतौंधी क्या कहलाती है सर? रतौंधी कहलाती है जब आंखें जो होती हैं वो हमारा थोड़ा सा कम देखना शुरू कर देती हैं, तो विटामिन ए की कमी से वो रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इन सभी के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस लगभग आने ही वाले हैं, निश्चित वाले क्वेश्चन होते हैं ये। उसके बाद मस्तिष्क, फेफड़े और लीवर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर उसका उल्लेख अभी नहीं किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन रोग से ही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो रोग है ना, एक पूछा गया था ब्रोंकाइटिस के बारे में, है ना। इनमें से ब्रोंकाइटिस किसको प्रभावित करता है ना, किसको इफेक्ट करता है, मस्तिष्क को, फेफड़े को या लीवर को? तो ब्रोंकाइटिस सभी को पता है फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं कि सर और सामान्य विज्ञान से यदि हम बात करते हैं तो वेल्डिंग में उपयोग कौन सी गैस की जाती है, तो ये की जाती है एसिटिलीन। कौन सी की जाती है? एसिटिलीन गैस। ये केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी का तेल मतलब होता है केरोसिन ऑयल। केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है वो क्या होती है, एक्टिव होती है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है, वायु से भी क्रिया करके आग लगा देती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन में रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा क्वेश्चन है? धातु अधातु वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम और सोडियम से बनने वाले कंपाउंड हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सोडियम की विशेषताएं भी पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले कंपाउंड भी पढ़ेंगे। रोगों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि घेंगा रोग जो है वो गले वाला रोग है ना। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर जो है वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ये फिजिक्स वाला क्वेश्चन है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम हास्य गैस कहते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2018 की बीपीएससी एई में पूछे गए, समझ रहे बात के लिए, ठीक है। आर्सेनिक लेड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये बता चुके हैं कि आर्सेनिक लेड की अधिकता से होने वाला रोग मिनीमा है, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चांदी होती है, सिल्वर होता है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कौन किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है, हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हम ये कहें कि स्टैटिक फॉर्म में होंगे केमिस्ट्री में, वो भी हम आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करवाएंगे। सरफेस टेंशन के बारे में हम पहले बता चुके हैं। पटाखों का जो हरा रंग होता है और लाल रंग होता है, वो दो प्रकार के पटाखे होते हैं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दो प्रकार के रंग होते हैं, एक होता है हरा रंग। हरा रंग जो पटाखों में होता है वो होता है बेरियम के कारण। अब बेरियम एक एलिमेंट है, इसका मतलब धातु या अधातु होगा। तो हमें धातु और अधातु वाला यदि हम जो सेगमेंट है वो अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनेंगे, ठीक है। वहीं हरा रंग बेरियम के कारण होता है। तो लाल रंग के बारे में यदि हम बात करें तो स्ट्रोंशियम होता है। क्या होता है? एक स्ट्रोंशियम तत्व होता है जो लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो याद रखना है, पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण और लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है। हरा रंग बीपीएससी एई 2018 में पूछा गया था। एक परमाणु संयंत्र के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ध्वनि मापने की इकाई
एलपीजी के बारे में पूछा गया, ये भी एक आपका क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनती है एलपीजी, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। और आगे भी हम ऐसे बहुत सारे मिक्सचर, चाहे वो पीतल हो, चाहे वो कांसा हो, चाहे वो रोल्ड गोल्ड हो, है ना, झूठा सोना हो, आयरन पायराइड जिसको हम कहते हैं, ये किससे मिलकर बनता है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से और आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे भी हम बात करते हैं, तो एनीमोमीटर क्या मापता है, ये हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। टूथपेस्ट में कौन सा केमिकल यूज होता है, केमिस्ट्री, है ना। माइक्रोचिप्स में सिलिकॉन का यूज होता है, केमिस्ट्री। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत अच्छे से पढ़नी है, बायोलॉजी में। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स सोयाबीन होता है, ये पूछा गया, ये क्वेश्चन 2018 की बीपीएससी में पूछे गए वाले क्वेश्चन है ना। ये जो छूने और ना छूने से फैलने वाले रोग, सबसे कठोर तत्व हीरा के बारे में पूछा गया। एक बैरल में लगभग 160 के आसपास या 159 यदि हम अप्रोक्सली जाएंगे तो 159 लीटर होता है। वहीं एक माइल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एक माइल में 1.6 किलोमीटर चलता है व्यक्ति, या फिर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो ये फिजिक्स वाला पोर्शन हो जाएगा। तो हमें कुछ चेंज करने सीख लेना है कि 1 लीटर में कितना डेकामीटर होता है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा अगला चैप्टर है, ये अगला सब्जेक्ट। हमने आपको अभी साइंस के बारे में बताया कि सर साइंस में फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आई, बायोलॉजी आई। केमिस्ट्री ज्यादा पूछी गई, किस तरह की पूछी गई मैंने आपको बता दिया। बायोलॉजी किस तरह से पूछी गई हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे विविध की ओर। स्टैटिक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो स्टैटिक पोर्शन में सबसे पहले हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। सर कौन कौन से पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, इस स्टैटिक पोर्शन को हम ले जाएंगे करंट के साथ जोड़कर। जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो सर G20 भी है, तो G20 जो होगा वो हाल ही में आयोजित किया गया, उसने भारत में अध्यक्षता करी। अगला G20 कहां होगा, अध्यक्षता करी तो कौन कौन से शहरों में अध्यक्षता की गई, ये सारी डिस्कशन होगा। G20 की स्थापना कब की गई थी, कौन कौन से देश उसमें शामिल हैं, है ना। बाकी 2018 की बीपीएससी एई के बारे में बात करें तो सार्क के बारे में पूछा गया और WHO के बारे में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यदि तो हम देखते हैं भारत में प्रथम, तो एक अलग से ही ये पोर्शन है। ये तो जनरली आपको सुबह उठना है और पढ़ना है, हम भी आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। भारत में प्रथम के बारे में, जैसे भारत की पहली महिला IAS, भारत की पहली महिला IPS, भारत की पहली महिला मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, इस तरह की एक लिस्ट होगी जिसको हम एक बार आपको MCQs के माध्यम से भी करवा देंगे और नॉर्मल भी करवाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। या फिर भारत में प्रथम, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले मुस्लिम राज्यपाल, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, इस तरह का जो कंटेंट होता है वो हम आपको डिलीवर करेंगे। भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है, इसके बारे में भी पूछा गया है, ये जी के ही बन गया है आपका, ठीक है। तो ये भारत में जो प्रथम जो भी चीजें हैं वो आपको याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम स्टैटिक में पढ़ेंगे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, स्पेशली वे योजनाएं जो 2014 के बाद स्टार्ट हुई, स्पेशली बात करेंगे, पहले की भी पढ़ेंगे लेकिन स्पेशली स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, PM मुद्रा योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये सारे जो जैसे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूछा गया, ठीक है। प्रधानमंत्री हर घर नल योजना, जल जीवन मिशन, ये कुछ महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं हैं जो डिजिटल इंडिया, जो आपसे आगामी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट है भारत में यूनेस्को साइट। भारत में पहली यूनेस्को साइट कौन सी है, अभी जब 2018 का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सी साइट है भारत में जो यूनेस्को साइट में शामिल नहीं है। तो जितनी भी यूनेस्को साइट्स हैं भारत में वो सारी आपको याद होना चाहिए, चाहे वो 1983 में आगरा का लाल किला हो, फिर दिल्ली का लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, खजुराहो के टेम्पल हो, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, है ना। हो सकता है वो यूनेस्को साइट को सेपरेटली भी पूछ ले कि खजुराहो के टेम्पल किसने बनवाए, किस राज्य में स्थित है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा फिर आपको मध्य भारत के प्रमुख जो टूरिज्म है,
भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो उसने 2018 की बीपीएससी में पूछा था कि बीबी का मकबरा कहाँ है। तो बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब ने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था। तो ऐसे कुछ बेहतरीन जो है मॉन्यूमेंट्स जो यूनेस्को साइट में तो शामिल हैं, इसके अलावा भी जैसे उदयगिरी की गुफाएं है ना, खजुराहो के टेम्पल तो खैर आपको याद रखना ही है, जयपुर या फिर नॉर्थ या साउथ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है ना चीजें हैं वो हमें याद रखना होंगी यहाँ पर, ठीक है। भारत में होने वाली प्रमुख आपदाएं, उसने 2018 की बीपीएससी एई में पूछा था कि बताओ उत्तराखंड की बाढ़ कब हुई थी, मई 2013, जून 2013 या फिर जुलाई 2013, इस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा था। तो मध्य भारत में कुछ गिनती की आपदाएं हुई हैं, जैसे उज्जैन की एक बार भगदड़ हुई थी उज्जैन में। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो एक बार उत्तराखंड की बाढ़ तो हो ही गई है ना। चेरनोबिल त्रासदी तो खैर इंटरनेशनल आपदा है। भोपाल गैस त्रासदी आप याद रख सकते हो जो 1984 में हुई थी, है ना। ऐसी कुछ आपदाएं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, उनको भी हम एक बार आपको पढ़ा देंगे तो वो सारी याद जो है वो आपको याद हो जाएंगी। विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। विश्व की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूछी गई थी 2018 में, जो कि स्थित है डेट्रॉइट में। कहां पर है सर ये डेट्रॉइट है आपका यूएसए में। तो भारत का डेट्रॉइट क्या है क्या सर? भारत का डेट्रॉइट कहलाता है पीथमपुर। सर ये पीथमपुर कहां पर है? पीथमपुर है मध्य प्रदेश के धार जिले में, ठीक है। तो उसको भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। वहां पर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी उसने डेट्रॉइट पूछा है, इसके अलावा शिकागो पूछ सकता है, या फिर कनाडा के सेंटोस पूछा जा सकता है, जिसको हम कहवा पोर्ट भी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग औद्योगिक शहर जो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में अपनी पहचान बना के रखे हुए हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। विविध के बारे में और हम डिस्कशन करते हैं। तो प्रमुख दिवस पूछा गया है, उस समय हमसे पूछा गया था वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है। तो ऐसे विश्व के महत्वपूर्ण दिवस या फिर भारत के महत्वपूर्ण दिवस को भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। भारतीय शहरों के उपनाम, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? मैनचेस्टर है ये। कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारतीय शहरों के जो महत्वपूर्ण उपनाम हैं उनके बारे में भी हम आपको एक बार बता देंगे। पूर्व का सोमनाथ किसको कहते हैं? दक्षिण का सोमनाथ किसको कहते हैं? ऐसी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। विश्व के प्रमुख जो देश हैं उनकी करेंसी, स्पेशली वो देश हम यहाँ पर जरूर देखेंगे जहां पर मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति की अभी हाल ही में यात्रा हुई है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना करंट अफेयर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमें जैसे उस समय साउथ कोरिया की करेंसी पूछी गई थी, है ना। तो ये हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हिरोशिमा बम का नाम लिटिल था। भारत रत्न से प्राप्त जितने भी व्यक्ति हैं उनको हम एक बार आपको बता देंगे, उनका क्या योगदान रहा, वो भी आपसे पूछे जाने की संभावना रहेंगे। ये बीपीएससी एई 2018 में पूछा गया था। भारत सरकार के सभी मंत्री, उस समय के भारत के मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में पूछा था कि उस समय ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर कौन है। तो संभावना है कि, है ना, भारत के मंत्री हम पढ़ लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस समय सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया था उस समय का, ठीक है। और यदि हम विविध में जाएंगे तो हमें विश्व के प्रमुख खेल है, जैसे ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल और एशियाई के खेलों के बारे में, उनकी हिस्ट्री थोड़ा सा, कब से वो स्टार्ट हुए, किसने स्टार्ट किए, भारत में किसने किसने रिप्रेजेंट किया, ये बहुत इजीली हम आपको एक बार बता देंगे, तो चीजें आपसे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये विविध वाला पोर्शन था। ये दो मेजर पोर्शन जहां आप ये मान के चलें कि 100 क्वेश्चन के 40 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 40 से 55 क्वेश्चन, 40 to 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको स्टैटिक और साइंस से। अब हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का आपको पता है जितना क्रेज 2018 में था उससे तो ज्यादा ही है अभी। वर्तमान में चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे वो एसएससी का हो
स्टेट का बीपीएससी का हो या फिर बीपीएससी का ही हो या एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सभी जगह इस करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का जो चैप्टर है, वो जो क्वेश्चन का लेवल है वो बड़ा ही है, क्वेश्चन की संख्या भी बड़ी ही है, तो हम इस पर थोड़ा सा ज्यादा ही फोकस करके चलेंगे। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जैसे नोबेल प्राइज नो डाउट पढ़ना ही है, तो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, ई गवर्नेंस के लिए कोई नेशनल अवार्ड दिया गया होगा उस समय, वो पूछा गया है, और फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब अवार्ड उस समय पूछा गया था। तो भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड जो दिए जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी बहुत महत्वपूर्ण जो अवार्ड होते हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। यदि कोई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो रही हैं तो उनको भी हमें करते चलना है। इसके बाद यदि कोई चर्चा में है, कोई स्थल, कोई प्लेस है, जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उस समय 2018-2019 में बहुत ज्यादा में चर्चा में था, तो उसकी हाइट पूछ ली गई थी, 182 मीटर है। टेहरी डैम उस समय थोड़ा सा विवादित था, तो वो पूछ लिया गया था कि टेहरी डैम जो हाल ही में अच्छा ये भी लिखा गया था कंट्रोवर्शियल, तो चूंकि चर्चा में इसलिए है, वो ये भी कहना चाहता है कि चूंकि कंट्रोवर्सी हुई इसीलिए पूछ रहे हैं। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। उस समय पीवी सिंधु चर्चा में रही थी, है ना। स्टेट में जीका वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, तो जीका वायरस के बारे में करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया। नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत को विजिट किया था उस समय उन्होंने, चूंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा नेगेटिव रूपों में चर्चा में रहता है, या चर्चा में रहता है, हम तो इतना बस कहेंगे। तो उसके बारे में यदि कोई हमारे यहाँ से कोई नॉर्थ कोरिया जाता है या वहां से कोई आता है, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में स्पेशली ध्यान रखना होगा। अंतरराष्ट्रीय करंट में यदि हम बात करते हैं तो यूएनओ की बैठक उस समय पूछी गई थी, तो यूएनओ से संबंधित जितनी भी बैठकें होती हैं, या कोई G20 की बैठक हो रही है, G7 की बैठक हो रही है ना, यूनेस्को की कोई बैठक हो रही है ना, तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते चलना है। उस समय राफेल बहुत चर्चा में था, तो राफेल के बारे में पूछा गया है। तो यदि कोई डील हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो उसके बारे में थोड़ा सा हम याद करते चलेंगे। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक दोनों के बारे में उसने एक ही एग्जाम में पूछ लिया था। तो आने वाली जितनी भी खेल प्रतियोगिताएं हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, कोई T20 का वर्ल्ड कप हो, है ना, अलग अलग जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी वाला उस समय चर्चा में रहा हुआ कोई एयरपोर्ट, वो पूछा गया है। पहली यूनिवर्सिटी रेलवे की कहाँ बनाई जानी है, ये पूछा गया है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकता है बदले हों, तो वो पूछे गए हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री 2018 में चूंकि अशोक गहलोत जी चुनकर आए थे, इसीलिए उनके बारे में भी पूछा गया है। तो हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में आपको वहां के मुख्यमंत्री कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, वो डिस्कस कर लेना है। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो डिस्कस कर लेना है, या कोई यूनिवर्सिटी या पहला कुछ भी ऐसा हो रहा है भारत में तो उसको भी डिस्कस करते चलना है, ठीक है। तो करंट अफेयर का ये हमारा पोर्शन रहने वाला है जो आपसे एग्जामिनर जिसने कंसिडर किया है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करें तो ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, ओखला अभ्यारण्य कहां पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, ऐसी क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सारी झीलें हम आपको एक बार हम पढ़ा देंगे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील कहां पर है, डिंडवाना झील कहां पर है, ठीक है। ये सारी झीलें हम एक बार में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। सौरमंडल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, ये पूछा गया है ना। पूरी परियोजनाएं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे टेहरी डैम के बारे में हम ये भी मान के चलें कि यदि उसने बांध के बारे में ही पूछना था, है ना, तो हो सकता है वो बांध के बारे में पूछ ले। उसके बाद जेट मिसाइल किस लेयर में उड़ते हैं, तो आपको पता है शोभ मंडल में उड़ते हैं। उसको मीजोस्फीयर मध्य मंडल होता है वो, तो उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं हम। तो जो हमारे विमान होते हैं ट्रोपोस्फीयर में नहीं, सॉरी, मीजोस्फीयर, जेट मिसाइल के बारे में पूछा है। तो वायुमंडल की जो 5 लेयर होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इस तरह से जो होती है ना, शोभ मंडल, समताप मंडल, यहां से क्वेश्चन पूछे गए, तो वायुमंडल हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। पर भारत की प्रमुख दर्रे, है ना, कौन सा दर्रा कहाँ खुलता है, जवाहर सुरंग कहाँ है, तो जो नॉर्थ के स्पेशली वही पूछे जाते हैं, है ना, नाथुला दर्रा, है ना,
तो ये दर्रे वगैरह भी आपसे रोहतांग उस समय पूछा गया था, है ना। कौन सी लाइन किसको जोड़ती है, मैकमोहन लाइन चाइना से जोड़ती है, फिर उसके बाद है ना अलग अलग लाइन है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान, दूरंड लाइन पाकिस्तान को जोड़ती है ना, फिर म्यांमार को जोड़ती है, पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ने वाली कुछ लाइनें हैं। तो ये कुछ है ना जोड़ने वाली लाइनें हैं। मलक्का जल संधि वगैरह भी हम यहाँ से इसी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आराम से पढ़ लेंगे। फिर हमें थोड़ा सा स्टैटिक वाले पोर्शन में जाना पड़ेगा कि जैसे सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये पूछा गया था 2018 की एई में कि सर्वाधिक सैफरोन कौन उत्पादन करता है। ठीक है, पॉलिटी कम पूछी गई है लेकिन अच्छी पूछी गई है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की वर्तमान में, तो सभी को पता है 552, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होता है, ये पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति को चुनने की कम से कम आयु कौन सी होती है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करवाते हैं, तो ये भी पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कौन से आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल पूछ ले आगे से, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी 2018 में पूछे गए थे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आगे पूछे जाने की संभावना रहेगी। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस पूछा गया है। देखो ये कंप्यूटर का पूछ लो आप, चाहे वो स्टैटिक में भी जा सकता है। जैसे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस का फुल फॉर्म जो हम जनरली यूज करते हैं। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम ऐसा कुछ होता है इसका फुल फॉर्म। लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। तो फुल फॉर्म पूछे गए हैं तीन, है ना। आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया है 64 बिट 128 बिट का, ठीक है, यहां से क्वेश्चन, है ना। और माउस से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा या फिर राइट क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसका वीडियो को देखने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।